हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 2 ह्यूमन अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, जिसमें कुछ यू कैन से ट्राइब्स दी गई हैं, जिसमें कोल्ड रीजन एस्किमोज आ जाता है, हॉट रीजन बुशमैन आ जाता है, प्लेटो कोन्स, माउंटेन क्रीचर्स ये आ जाते हैं। तो इन चारों में से हम करने वाले हैं एस्किमोज, क्योंकि जिस टाइप से मैं आपको एस्किमोज कराऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप बाकी जो ट्राइब्स बचती हैं उनको खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डायग्राम नहीं बनते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश में है। यह प्रदेश उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आर्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरे हुए है और लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एस्किमो का जो नया नाम है वो इनुइट जो है, वो एस्किमो का नया नाम है इनुइट, ये वाला, ठीक है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, जबकि इनुइट का अर्थ होता है अपरिवर्तित लोग या वास्तविक लोग, ठीक है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ एस्किमोज। अधिकांश विद्वान जो है उत्तरी कनाडा को एस्किमो का मूल स्थान मानते हैं, परंतु भाषाई पुरातत्व और शारीरिक लक्षणों के आधार पर कुछ विद्वान इन्हें साइबेरिया के मूल निवासी मानते हैं। इसमें एक ये छोटा सा डायग्राम बनता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप क्लाइमेट, वेजिटेशन, सोयल ये बना देंगे। इन तीनों को हम डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ की जो भूमि है वो बर्फ से ढकी हुई रहती है, मिट्टी की परत बहुत पतली है और कई स्थानों पर नग्न चट्टानें ही धरातल का निर्माण करती हैं। जनवरी में जो आर्कटिक द्वीप समूह है उसमें -46 डिग्री सेल्सियस तथा तटीय भागों में -34 डिग्री सेल्सियस से -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया जाता है। केवल समर सीजन में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। सेकेंड आता है हमारा वेजिटेशन यानी कि वनस्पति। यहाँ अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु में बर्फ में पिघलने पर काई, लीचन, विलो, एल्डर्स, मोस तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के पौधे उग जाते हैं। थर्ड बनाते हैं हमारा सोयल यानी कि मृदा। मोस्टली टुंड्रा प्रदेश हिमाच्छादित रहता है और साथ ही मृदा का अभाव होता है। विस्तृत क्षेत्र पर नग्न चट्टानें पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर मृदा की अत्यंत पतली परत पाई जाती है, इसलिए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जीव जंतु कैसे पालते हैं, क्या रखते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। जीव जंतु कम टेम्परेचर तथा आइस स्टॉर्म के कारण उष्ण रक्तीय जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। स्थलीय भागों में जो पोलर बियर, कैरीबाऊ, मस्क ओस्क, मस्क रैट, पोलर फॉक्स एंड चिड़िया मिलती है। वेल, सील, वालरस आदि मछलियाँ जो है समुद्र में बर्फ़ की सतह के नीचे पाई जाती हैं। शारीरिक लक्षण हैं वो क्या होते हैं एस्किमोज के, वो हम देखते हैं। जो एस्किमोज हैं उनका जो चेहरा है वो सपाट होता है और चौड़ा होता है। इनका कद 150 से 160 सेंटीमीटर तथा त्वचा का रंग पीला होता है। इनकी जो आँखें हैं वो गहरी कत्थई तथा पलकें तिरछी होती हैं। सिर लंबा होता है, बाल भद्दे होते हैं और काले होते हैं। गालों की जो हड्डियाँ हैं वो ऊँची होती है। अस्त्र शस्त्र ये क्या यूज़ करते हैं, इनका जो मुख्य हथियार है वो क्या है, हार्पून। इससे ये आखेट करते हैं, ये आखेटक होते हैं। धनुष, बाण, चाकू, कुल्हाड़ी तथा अन्य जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं इनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं। नेक्स्ट आता है एस्किमोज का व्यवसाय क्या है। ग्रीष्म ऋतु में ये लोग जानवरों का आखेट करते हैं, जिससे इनको भोजन, वस्त्र तथा आवास की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शीत ऋतु में समूर का व्यापार करते हैं। नेक्स्ट आता है आखेट यानी कि हंटिंग। एस्किमोज का जो मुख्य व्यवसाय है वो हंटिंग है। ये लोग हंटिंग के लिए तरह तरह के हथियार, औजार तथा तरीके अपनाते हैं। जंगली रेंडियर के झुंड एस्किमोज के लिए भोजन तथा खाल का मुख्य स्रोत है। हार्पून आखेट करने के लिए विशेष हथियार है। इसके बाद आता है भोजन। एस्किमोज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग कम्प्लीटली मांसाहारी होते हैं। एस्किमोज का जो भोजन है वो सील, वालरस, रेंडियर, कैरीबाऊ आदि जानवरों का मांस है। जब इनको कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता तो ये अपने शिकारी कुत्तों तथा पालतू रेंडियर को भी मारकर खा जाते हैं। वस्त्र, क्लॉथ्स क्या पहनते हैं, ये ठंड से बचने के लिए जो एस्किमोज हैं वो अपने वस्त्र सील, पोलर बियर, कैरीबाऊ, रेंडियर आदि पशुओं की खालों से बनाते हैं। कपड़ों को सिलने के लिए सुई और धागा भी जानवरों की हड्डियों और नसों से बनाया जाता है। पुरुषों तथा स्त्रियों के जो वस्त्र हैं वो एक जैसे होते हैं, परंतु लेडीज़ की जो क्लॉथ्स हैं उनमें सजावट अधिक कर दी जाती है। आवास यानी कि कहाँ रहते हैं, लोगों के आवास की व्यवस्था भी जानवरों के उत्पादों से ही होती है।
ग्रीष्मकालीन आवास, ग्रीष्म ऋतु में ये लोग सील की खालों से तंबू बनाकर रहते हैं। 50 से 60 सीलों की खाल को एक दूसरे के साथ सील कर जो इनका आवास स्थल है वो बनाया जाता है। जो ये ट्राइब्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें डायग्राम्स इतने नहीं बनते हैं, इनमें आपको जस्ट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करना होता है। आवास में हम करते हैं शीत ऋतु में जो ये लोग बर्फ़ से बनाए हुए घरों में रहते हैं, जिन घरों को इग्लू बोला जाता है। परिवहन, एस्किमोस परिवहन के लिए विभिन्न साधनों का यूज़ करते हैं। स्लेज या बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसमें व्हेल मछली की हड्डियों से बनाया जाता है। इसे 5-6 कुत्तों की टोलियाँ खींचती हैं। ये कुत्ते भी सील का मांस खाते हैं। कायक, यह एक प्रकार की नाव होती है जिसे ग्रीष्म ऋतु में खुले समुद्र में शिकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 6 मीटर लंबी होती है। सोसाइटी एंड कल्चर, जो एस्किमो है एक पितृवंशीय समाज है जिसमें सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। आखिर से प्राप्त हुए शिकार को उस वृद्ध को सौंप देते हैं और उसकी पत्नी उस शिकार का बंटवारा करती है। एस्किमो सोसाइटी एक विवाही है। एडेप्टेशन टू द, एक विवाही है यानी कि जो एस्किमोज हैं वो केवल एक ही शादी कर सकते हैं। एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, विश्व में शायद ही कोई ऐसी प्रारंभिक जनजाति होगी जो एस्किमो की भांति कठोर जीवन व्यतीत करती हो और प्रकृति की इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहती हो। इसके बाद आता है आधुनिक परिवर्तन। एस्किमो के रहन सहन, भोजन तथा वस्त्र के ढंगों में अब भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। अब वे मशीनों द्वारा तैयार किए गए भारी ऊन व चमड़े के वस्त्र पहनने लगे हैं। उसके बाद आप ये वर्ल्ड का मैप बनाएंगे जिसमें शो करेंगे कि जो एस्किमोज हैं वो कौन से पोर्शन में रहते हैं। मैंने ये ग्रे कलर से हाईलाइट किया है, आप और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इस पोर्शन में जो एस्किमोज है वो रहते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और एस्किमोज यानी कि आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक, ये वाला जो क्षेत्र है उनका एस्किमोज का आर्कटिक का क्षेत्र है, यहाँ पे वो रहते हैं। जो आपका ये एस्किमोज वाला क्वेश्चन है उसमें आप ये डायग्राम डाल सकते हैं, ये डायग्राम ही बनेगा पूरे क्वेश्चन में। जितनी भी ट्राइब्स है ना उनमें ये वाला डायग्राम ही डालिएगा आप, ऊपर ट्राइब का नेम चेंज कर देना बस। एक पेज पे डायग्राम आ जाएगा आपका कम्प्लीटली। मैंने इस डायग्राम को बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ किया है, आप अच्छे से कलर वगैरह का यूज़ करना, ठीक है। फिर जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये मैंने शो किए हैं, इन सभी को आपको डिफ़ाइन कर रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कैसे डिफ़ाइन करना है। I hope guys this video is helpful for you. If you have any query you can write in the comment section and don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube. जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है बाकी ट्राइब्स में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। वर्ल्ड का मैप जो है इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो आप ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। कंक्लूज़न में जो ये एस्किमोज, बुशमैन जो भी आएगा ना उसका डेफिनेशन डाल दीजिएगा बस।